हेलो। हाय गाइस। आज हम एक से लेके और 100 तक के वर्ग कैसे निकालते हैं उन संख्याओं को देखेंगे। एक से लेकर 25 तक तो हमें स्क्वायर याद ही करने हैं और बाकी हम निकाल लेंगे। ठीक, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 16 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है जी। तो हमें पता है कि एक का वर्ग जो है वो कितना होगा। वर्ग वो संख्या होती है जो उन दो संख्याओं के आपस में मल्टीप्लाई करके बनती है। एक का वर्ग कितना हो गया, एक हो जाएगा। दो का वर्ग जो होगा हमारे पास 4 हो जाएगा। तीन का जो वर्ग होगा वो हमारे पास 9 हो जाएगा। और चार का जो वर्ग होगा वो हो जाएगा 16। पाँच का वर्ग हो जाएगा 25। छः का वर्ग हो जाएगा 36। सात का वर्ग हो जाएगा 49। आठ अट्ठे 64। और नौ का वर्ग 9 9 81। 10 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास 10 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास 100। 11 का जो वर्ग होगा 121 हो जाएगा। 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। 13 का वर्ग 169। 14 का वर्ग 196। 15 का वर्ग 225। 16 का वर्ग 256। 17 का वर्ग 289। 18 का वर्ग 324। 19 का वर्ग 361। और 20 का वर्ग होता है हमारा 20 20 400। जब हम 21 का वर्ग देखते हैं तो 21 का वर्ग 441। 22 का वर्ग 400 484। 23 का वर्ग 529। 24 का वर्ग 576। और 25 का वर्ग 625। ठीक है। तो 25 तक के जो वर्ग हैं वो हमें याद करने हैं। और इतने इतने वर्ग तो हमें याद ही करने हैं। आगे जब हम देखते हैं, जब 25 तक याद कर लेते हैं तो जो 30 तक है वे अपने आप याद हो जाते हैं। कुछ सिमिलरिटी हैं, जैसे कि मान लो 26 है और 26 का जब वर्ग देखते हैं हम तो 26 का वर्ग 24 का वर्ग 576 हो रहा है, तो 26 का वर्ग 676 हो जाएगा। जब 27 का वर्ग देखते हैं हम तो 27 का वर्ग जो है इस 23 का वर्ग 529 है, तो 27 का वर्ग 729 हो जाएगा। अगर हम 28 का वर्ग देखें तो 28 का वर्ग 22 का वर्ग 484 है। और 28 का वर्ग जो हो जाएगा वो 784 हो जाएगा। 29 का वर्ग 21 का वर्ग 441 है, तो 29 का वर्ग जो है वो 841 हो जाएगा। और 30 का वर्ग जो हो जाएगा 3 3 9 900 हो जाएगा। ठीक है। तो एक चीज हमें पता चल रही है कि इसके दो अंक और इसके दो अंक वो सेम से हो रहे हैं। इसके दो अंक और इसके दो अंक ये भी सेम हो रहे हैं। और इसके दो अंक और इसके दो अंक ये भी सेम हो रहे हैं। और इसके दो अंक और इसके दो अंक ये भी सेम हो रहे हैं। ठीक। तो 30 तक के जो स्क्वायर्स हैं वो हमारी ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं।
ठीक है, आगे के स्क्वायर हम किस तरह से निकाल लेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो लिख लियो या स्क्रीनशॉट ले लियो, आगे बढ़ते हैं हम। वर्ग निकालने का एक सबसे जो आसान तरीका है, हम वर्ग निकालते हैं। जैसे मान लो हमें किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो, जैसे मान लो हमें निकालना हो 54 का वर्ग, तो हम क्या करेंगे, एक बीच में लाइन खींच लेंगे और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और 5 का वर्ग जो है ये 25 हो जाएगा। इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20 और 20 का डबल 40, 40 में एक अंतिम अंक यहाँ लिखेंगे, बाकी जितने अंक होंगे वो इधर लिखेंगे और ऐड कर देंगे। 6 6 1 0 1 हो जाएगा और ये 9 हो गया और ये 2 हो गया। तो हमें पता है जो 54 का वर्ग है वो होगा 29 16। ठीक, ऐसे ही अगर मान लो हमें 24 का वर्ग चाहिए, 24 का वर्ग हमने हमें पता है कितना होता है, लेकिन हम इस तरीके से निकालते हैं तो 4 का वर्ग हम लिख देंगे 2 अंकों में, 16 हो जाएगा और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो 16 का 6 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया, तो 6 7 5। ठीक, तो 24 का वर्ग हो गया 576। अभी तो हमने लिखा था 576 था। मान लो हमें चाहिए कि 78 का जो वर्ग है वो कितना आएगा, तो 78 का वर्ग को हम लिख पाएंगे 7 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 49 और 8 का वर्ग 64, 7 8 56 और 56 दूनी 112 होंगे, 112 का 2 यहाँ लिख देंगे और 11 ये लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 8 0 5 और 1 6। ठीक, तो 78 का जो वर्ग हो जाएगा वो 6084 हो जाएगा। ऐसे ही मान लो हमें किसी भी संख्या का वर्ग चाहिए, जैसे हमें लिखना है 42 का वर्ग, तो 42 का वर्ग 0 4 हो जाएगा और 4 चक 16 हो जाएगा, 8 8 दूनी 16, तो 16 का 6 यहाँ 1 यहाँ, तो ये हो गया 4, ये 6 और ये 17। ठीक, अगर हमें किसी और संख्या का, जैसे मान लो हमें 89 का वर्ग लिखना है, 89 का वर्ग हो जाएगा 9 का वर्ग हो जाएगा 81, 8 8 64, इसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 72 और 72 का डबल 144 होगा, 144 का 4 यहाँ आगा और बाकी अंक जो है वो इधर आ जाएंगे। जब हम ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और 12 का 2 हो जाएगा और 8 1 9 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो 89 का जो वर्ग होगा वो हो जाएगा हमारा 7921। ठीक, इसी तरीके से हम कितने भी किसी भी संख्या का वर्ग जो है वो लिख पाएंगे। जैसे मान लो हमें लिखना है 87 का वर्ग, तो 87 का वर्ग 7 7 49, 8 8 64, 8 7 56, 56 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 112, 12 का 2 हो गया, 11 ये हो गया, तो ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया और ये 7 हो गया।
तो ये हो गया हमारे पास 7569। ठीक। ऐसे ही मान लो अगर हमें किसी और संख्या का वर्ग चाहिए, अगर मान लो हम क्या ना कि हम जो है वो 56 का वर्ग निकालना है, तो 56 में 6 छंग 36 हो जाएगा और 5 पंजे 25 हो जाएगा। वो 5 छंग 30, 30 दूनी 60, 60 का 0 यहाँ, 6 यहाँ आ गया, तो ये हो गया 6 और ये 3, 6 5 11 का 1 हो गया और ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो 31 36 जो है वो 56 का वर्ग हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे। ऐसे अगर मान लो हमें और किसी संख्या का वर्ग निकालना है, अगर हमें निकालना है 92, 92 का वर्ग निकालेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 0 4 और 9 9 81 हो जाएगा। जब हम 9 की 2 में गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, 36 का 6 यहाँ और 3 यहाँ। ठीक। तो इसे जब ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो गया और ये 4 और ये 8 हो गया। तो 92 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 8464। ठीक। ऐसे अगर हमें निकालना हो 37 का, अगर हमें स्क्वायर निकालना हो, हम क्या करेंगे, 7 का वर्ग हो जाएगा 7 7 49 और 3 का हो जाएगा 3 3 9। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 का 21 और 21 दूनी 42, 42 का 2 यहाँ 4 यहाँ। जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये 6 हो गया और ये हो जाएगा 13। ठीक है जी। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम, तो वर्ग हम 1 से लेके और जो 100 है वहां तक के जो हम वर्ग को आसानी से निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है ऐसा वर्ग निकालने का, बाकी तरीके को हम देखते हैं कैसे करते हैं। बाकी तरीके को जैसे मान लो इसी संख्या के पीछे मान लो 5 दे रखा है, जैसे 25 है, 35 है, 45 है, 75 है और मान लो 85 है। अब इस संख्या को वर्ग दे रखा है, या 115 है या 125 है। ठीक। हमें इनके वर्ग निकालने हैं। जब हम इनके वर्ग निकालेंगे तो किस तरह से जो है हम इन संख्याओं के वर्ग निकाल पाएंगे, ये देखते हैं। अगर अब ये तो पता है कि 25 है, तो 5 का लास्ट का जो अंतिम अंक है 5, 5 का वर्ग करके लिख देंगे, 5 पंजे 25 और 2 का जो अगली संख्या है 2 गुणा 3 और ये 5 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे हम 6। ठीक। तो यहाँ लिख देंगे 5 का वर्ग और यहाँ लिख देंगे ये। समझ पा रहे होंगे। अब मान लो 35 का वर्ग लिखना है, तो 5 का वर्ग हो जाएगा हमारा, 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग हो जाएगा, मतलब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो 3 चौक 12, तो कितना हो जाएगा बच्चे, 1225। अगर हमें 45 का वर्ग लिखना है तो 5 का वर्ग 25 हो गया और 4 पंजे 20, ये हो जाएगा 25, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, 25 और 8 नम 72 हो जाएगा। मतलब अगली संख्या की मल्टीप्लाई करके इधर वाली संख्या में और वो लिख पाएंगे। तो इस तरह से हम जो है जिन संख्याओं के का अंतिम अंक जो है वो 5 है,
उनके वर्ग हम इस तरह से निकाल पाएंगे। जैसे मान लो हमें 115 का वर्ग निकालना है। अब 115 में 5 का वर्ग तो 25 हो जाएगा। अब 11 की 12 में गुणा करेंगे, तो जब 11 की 12 में गुणा करते हैं तो 11 11 में जो होता है वो 121, और 11 और ऐड कर दें तो 132 हो जाएगा। तो 132, ठीक है जी। तो 115 का वर्ग कितना हो जाएगा? 132 25, ठीक। अगर हमें 125 की का वर्ग करना है तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और 12 की 13 में गुणा करेंगे तो 12 गुणा 13 156 देता है, ठीक। तो ये हो जाएगा 156, 12 12 में 144 हो जाएगा, और उसमें 12 और ऐड कर देंगे तो 144, तो 125 का स्क्वायर अगर हम करना है तो 156 25 हो जाएगा। और देखते हैं बच्चे, अगर हमें मान लो 135 का वर्ग निकालना है, तो 135 का वर्ग हम किस तरह से निकाल पाएंगे? 5 का वर्ग 25 लिख देंगे, और 13 की गुणा करेंगे 14 में, तो ये हो जाएगा 182। 13 13 में 169 होगा, तो जब 169 में 13 ऐड करेंगे तो 182 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चे 182। तो 135 का वर्ग हो गया 182 25, ठीक। अगर मान लो कोई और कोई संख्या दे रखी है, उसने कह रखा है कि निकालना है 215, 215 का वर्ग निकालना है, तो 5 का वर्ग तो 25 हो जाएगा, और 21 की जब हम 22 में गुणा करेंगे तो 21 21 में जो होगा वो हमारा 441 हो जाएगा, और 441 में जब 21 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 462। अब 462 को हम 462 ही लिखेंगे, ठीक। तो 215 का जो वर्ग होगा वो 462 25, ठीक है। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो जिन संख्याओं के का अंतिम अंक 5 है उन संख्याओं का वर्ग हम किस तरह से निकालते हैं। आसान है, मतलब हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, एक मिनट अभी। जमा एरिया 215 का वर्ग अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकाल लेंगे? 215, 215 में 5 का वर्ग लिख देंगे हम 25, और जब हम 21 की मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो हमारा 21 21 से हो जाएगा 441, और जब हम 21 और ऐड करेंगे तो 462 हो जाएगा, ठीक। 441 और 21 और ऐड कर देंगे तो 2 6 4, तो कितना आ जाएगा 462। तो 215 का जो वर्ग होगा हमारा वो 462 25, ठीक। तो इसी तरीके से हम और भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लो 425 225 दे रखा हो, 225 225 का वर्ग निकालना हो तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और 22 की जब मल्टीप्लाई हम 23 में करेंगे तो हमें पता है कि 22 का वर्ग होता है 484, और जब हम 22 और जोड़ेंगे उसमें तो हमारे पास कितना होगा बच्चे? ये 6 हो जाएगा 0 5, तो 506, ठीक। तो एक 225 का अगर हमें वर्ग निकालना है तो कितना हो जाएगा? 506, मतलब 506 और 25, ठीक है। तो 506 25 हो जाएगा। ऐसी किसी भी संख्या का हम जो जिन संख्याओं के अंतिम अंक 5 है उनका वर्ग हम इस तरीके से निकाल पाएंगे। आगे हम देखते हैं, अगर हमें कुछ स्पेसिफिक वर्ग दे रखे हैं, जैसे कि मान लो हमें स्क्वायर निकालना है, ये एक बहुत, अगर तुम्हें पसंद आए तो इस्तेमाल कर लेना, ना तो कोई बात नहीं है।
जैसे कि 50 से लेकर 51 से लेकर और 60 तक का और भी थोड़ा सा सरल तरीका है। ठीक, जैसे कि अगर मान लो हमें इसका ही वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक का वर्ग हो जाएगा 0 1, और 5 का वर्ग करना है, 5 का वर्ग और प्लस की जितना 50 से ओवर है उसे ऐड कर। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 26, तो यहाँ कितना हो जाएगा 26, और ये जो आई है ये आई है इसका वर्ग करके। जैसे कि मान लो 52 का हमें निकालना है तो 4 का वर्ग 0 4, और 5 पंजे 25 और 2 27 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगर हमें निकालना है मान लो 53 का वर्ग चाहिए तो 53 का वर्ग निकाल लेंगे। 50 से कितना ओवर है, 3 ज्यादा है, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 0 9, और 25 और 9, 25 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 28। अगर हमें 54 का वर्ग चाहिए तो 4 चौक 16, और 16 और 25 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29। ठीक, और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और 25 में जब 5 जोड़ेंगे तो वो 30 हो जाएगा। 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, और 25 में जब 6 जोड़ेंगे तो बच्चे 31 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे। ऐसे इन्हें भी कर लेंगे। जब हम 57 का वर्ग देखेंगे तो 5 पंजे 25, ये हो जाएगा हमारे पास 7 7 49, और 25 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 32। ठीक, अगर हमें 58 का वर्ग चाहिए तो 58 में 8 8 64, और 64 में 8 8 64 हो गया, और 25 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 35। ठीक, और 9 9 81 हो जाएगा। जब हम 25 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 34, और क्योंकि 60 है तो 6 6 36, इसका वर्ग हो जाएगा हमारे पास 36। सीखने में थोड़ा सा टाइम रहेगा, बाकी जब हम सीख जाएंगे तो सरलता से इन स्क्वायर को बना पाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो तरीका है वो 51 से लेकर 60 तक ही वैलिड होता है, बाकी वो मैं आगे नहीं लगता है। ठीक है, उतनी सरलता सा नहीं लगता है जितना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्पेसिफिक और हम स्क्वायर्स देखेंगे। एक संख्या जैसे कि मान लो हमें 99 का वर्ग निकालना है। ठीक, तो जब 99 का वर्ग निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, इसे ये 4 अंकों में आगा। अब इन 4 अंकों में इन 2 अंकों का अंक, 2 अंकों का अंक, 2 अंकों का अंक के बराबर होना चाहिए। जैसे कि अगर हम इसमें से माइनस का 1 कर दें तो ये हो जाएगा 9 8। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 9, यहाँ पे लिख देंगे हम 9 8, और अब इसके बाद 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। जब हम इसे ऐड करेंगे 0 1 तो ये फिर कितना बच जाएगा 9, और 9 हो गया। तो ये बात समझ पा रहे हो, जितने बार 9 होगा उतने बार 0, जितनी बार 8 होगा उतनी बार 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे अगर हम मान लो कितने का वर्ग निकालना है, आगे मान लो अगर हम निकालते हैं 9 ट्रिपल 9 और 999, इसका वर्ग अगर हम निकालते हैं तो हम देख रहा है कि एक को अगर माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 998। अब 2 बार 9 आ गया तो 2 बार 0 हो जाएगा, क्योंकि ऐड करके, और 8 है तो 1 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 999 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ पा रहे होंगे। ऐसे कितने भी 9 हो तो उनका हम वर्ग जो है वो इसी तरीके से निकाल पाएंगे। 4 बार 9 होगा तो इसका वर्ग जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बच्चे 9998, और 3 बार 0 हो जाएगा क्योंकि 3 9 है और 1 हो जाएगा।
ठीक है। तो कितने भी 9 हो उनका वर्ग हम उसी तरीके से इसी आसान तरीके से निकाल पाएंगे। मान लो 6 9 दे रखे हैं, 9 9 9 9, और हमें इसका वर्ग निकालना है। तो 5 बार तो 9 आगा, तो ये हो जाएगा 9, और फिर 8 आ जाएगा, और 5 जीरो आ जाएंगे, फिर 1 आ जाएगा। तो इसे और इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा 9,99,999। तो इसका वर्ग है ये, समझ पा रहे हो। तो 99 का वर्ग, जिन जो संख्या 9 है उनका वर्ग हम इस तरह से बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। सब पता भी होगा कुछ को, और कुछ सीख लेंगे। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं हम। कुछ संख्याएं हैं जैसे कि मान लो डबल 1 है, जैसे कि हमें 1 1 का स्क्वायर निकालना है, 11 11 का। तो हम कितने संख्या हैं, 2 एक हैं, तो जितने एक हैं उतनी संख्या की काउंटिंग में हम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2, और जैसे ऊपर की तरफ काउंटिंग करेंगे ऐसे नीचे की तरफ 1 हो जाएगा। ऐसे अगर मान लो हमें निकालना है 111 गुणा 111, और इज इक्वल टू इसका वर्ग निकालना है। अब 4 बार 1, 1111 का वर्ग निकालना है, तो इसका भी निकाल पाएंगे। और 11,111 का वर्ग निकालना है, तो इसका भी वर्ग हम निकाल पाएंगे। तो कैसे निकाल लेंगे, अब हमें पता है 3 एक हैं, तो 3 एक हैं, तो हम गिनती करेंगे 1 2 3, ऐसे उल्टी कर देंगे 2 1। ठीक है, सीधी गिनती फिर उल्टी गिनती। तो 1 2 3 4, 3 2 1। ठीक है बच्चे, अब ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5, 5 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 2 1। समझ पा रहे हो। तो अगर हमें एक एक दे रखा है तो हम उनके वर्ग जो है वो इस इस तरीके से निकाल पाएंगे कि 11 का वर्ग 121 ही होगा, और इसका वर्ग इतना हो जाएगा बाकी। ठीक है, तो ये वर्ग निकालने के कुछ आसान तरीके हैं। एक कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन, वैसे तो 1 से लेकर 100 तक के वर्ग हम निकाल ही पाएंगे उस तरीके से। अगर हम आगे बढ़ते हैं और एक दो तरीका और देखते हैं। कुछ तरीका है जैसे 25 को बेस मान के भी वर्ग हम निकाल पाते हैं। ठीक है, फिर बाकी ये 1 से लेकर 100 तक के हमने वर्ग निकाले। कुछ वर्ग एक तरीका है जैसे कि मान लो हम 75 से लेकर 75 से लेकर 100, और 100 से लेकर 125, अगर हम इनके हमें वर्ग निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। जैसे कि मान लो हमें निकालना है 98, 98 का वर्ग निकालना है। तो 98 में जो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू जो होगी, बेस वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारे पास 100 हो जाएगी। हम इसे देखेंगे ये संख्या 100 से कितना कम है, तो हमें पता है 100 से 2 कम है, तो 2 का 0,2 का वर्ग कर देंगे। जब 0,2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0,4, और इसमें से हम वो 2 माइनस कर देंगे इसी संख्या में से, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 96। ठीक, तो 98 का वर्ग कितना आ गया, 96 0,4। ऐसे अगर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 98, जैसे हमने पिछले बार तो उसमें बताया तरीके में, तो 64 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 81। 8 9 8 72, 72 4 हो गया और 7 हो गया, तो ये 4 हो गया और ये 0 हो गया हमारे पास, और 8 1 9 और 8, 8 हो गया ये।
8 9 72, 72 144 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 और ये 9। तो 9604 और 98 का वर्ग ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो जो तरीका आसान लगे उसे अपनाइए। ऐसे ही अगर मान लो हमें 96 का अगर हमें वर्ग निकालना है तो उसका हम कैसे करेंगे? हम बेस वैल्यू से देखेंगे कि बेस वैल्यू 100 है और उससे 96 कितना कम है, 4 कम है। तो 4 का हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 हो जाएगा। और जब हम इसमें से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 92। तो 96 का जो वर्ग होगा वो हो जाएगा 92/16। ठीक। अगर मान लो हम निकालें जो 95 है, 95 का वर्ग तो किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। मान लो 93 है। अब 93 का अगर हमें वर्ग निकालना है तो कितना कम है, 7 कम है। तो 7 का हो जाएगा 49। और जब 7 इसमें से माइनस करेंगे तो 3 तो वो हो गया, 4 और कम होगा तो 86 हो जाएगा। ठीक है जी। तो 93 का वर्ग हो जाएगा 86 49। और किसी का जैसे कि मान लो हमें निकालना है 87 का वर्ग, 87 का वर्ग। तो 87 का वर्ग हम किस तरह से निकालेंगे? हमें पता है कितना, बेस वैल्यू तो 100 है। अब 100 से कितना कम है, 13 कम है। तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169, 169। तो 169 का 2 अंक लिखेंगे, 69 हो गया। और जब हम इसमें से 13 माइनस करेंगे तो ये 4 हो गया और ये हो जाएगा हमारे पास 7। ठीक। और फिर हम इसमें से इसे एक ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 75। तो इसका हो जाएगा 75। तो 87 का जो वर्ग होगा वो 75 और 69 हो जाएगा, 75 69। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम वर्ग निकाल पाएंगे। जो तुम्हें आसान लगे वो तरीका अपना लियो। अगर मान लो ये तो दे रखा है 75 तक निकाल सकते हैं इन्हें हम, 75 से 100 तक। जैसे कि मान लो हमें निकालना है, एक दो और देख लेते हैं। अगर हमें 79 का स्क्वायर निकालना है तो 79 कितना कम है, 21 कम है। अब 21 का वर्ग करेंगे तो 441 होता है। तो अंतिम दो अंक तो 41 हो गया। अब 21 जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 8 5। अब ये 4 तो कैरी है तो 4 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 62। ठीक है। तो सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है सीखने में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6241। तो 75 तक और इस तरह से, इस तरीके से हम निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम निकालते हैं 100 से 125। इसे हम कैसे निकाल पाएंगे? अब जैसे कि मान लो उसने हमें दे रखा है 102 का वर्ग निकालना है। 102 का वर्ग हम किस तरह से निकाल लेंगे? 2 का वर्ग हो जाएगा 0,4 और 2 पहले उसमें से माइनस कर रहे थे, अब इसमें प्लस ऐड कर देंगे 0,2। ठीक है। तो 2 ये 4 हो जाएगा, 0,1। तो इसे लिख देंगे एज इट। ठीक है। तो 102 का वर्ग कितना हो गया, 10,404। ठीक। अगर हमें मान लो 103 का वर्ग लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? 3 का वर्ग कितना हो गया, 0,9। फिर 3 और जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा बच्चे। अगर हमें लिखना है 107 का वर्ग तो 107 का वर्ग कितना हो जाएगा, 7 7 49 और 7 जब हम ऐड करेंगे तो 114 हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लो हमें 112 का वर्ग निकालना है तो 112 का वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा, 112 में 12 का वर्ग 144 होगा। तो 144 का
44 लिख देंगे और 12 इसमें ऐड करेंगे तो 124 हो जाएगा, और एक और ऐड कर देंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो हमें 116 का वर्ग निकालना है, तो 116 में 16 का वर्ग जो होगा वो 256 होगा। अब 256 में 56 ऐसे लिख देंगे और दो ये है, तो 16 16 32 हो गया, 32 और हो गया 34, तो 134। तो 116 का वर्ग होगा 134 56। ठीक। तो इस तरीके से हम 25 तक के जो है वो निकाल सकते हैं, आसान है। अब जैसे कि मान लो हमें 123 का वर्ग निकालना है, तो 123 में 23 का वर्ग होता है 529, 529 का 29 हो जाएगा, और 5 की कैरी है, और 23 23 46 हो जाएगा, 46 और 5 151। ठीक। तो 123 का वर्ग हो जाएगा 151 29। ठीक है बच्चे। तो हमने देखे, हमने आज की क्लास में देखा कि 1 से लेकर 100 तक का जो तरीका है उससे हम निकाल रहे हैं। एक तो वो बेसिक ही दे रखा है, जैसे कि मान लो 46 है तो इसका वर्ग लिख देंगे और इसका वर्ग लिख देंगे और फिर इसका डबल करके वो लिख देंगे, फिर जोड़ देंगे। तो एक तो तरीका हमने ये देखा। फिर कुछ भी स्पेसिफिक स्क्वायर निकालने के तरीके देखे, और 75 से 100 तक और 100 से जो है 125 तक, उनके हम वर्ग आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सीख लियो। ठीक है, आज क्लास में हम इतने करते हैं। आगे के जो स्क्वायर हैं हम 100 से और 1000 तक वो स्क्वायर निकालेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, और जो वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कमेंट्स में कर सकते हैं।